नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमंत कुमार आपका अभिनंदन करता हूं और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 के आगे का क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाइए और आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से अगर एक भी प्रॉब्लम्स आती है तो तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। तो समय को देर ना करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि इफ़ यू आर न्यू on my channel, so please subscribe the channel and press the bell icon, जिस कारण से मेरे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस और चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यानी कि हमने पीछे जो आपको बताई कि हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक 4.3 का करवा दिया है ना। आप उसमें जाकर देखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहा है उसको पहले देख लेते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है मेरे वीर साथियों, तो देखो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर, सो फाइंड द टू नंबर्स। बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ, पहले इसको लिख लेते हैं ना, जो दिया हुआ उतना लिख लेते हैं। क्या कह रहा है द, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ a square of two number is equal to 180। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे। अब हमारे पास तो नंबर है नहीं, तो इतना तो आपको पता है कि हम क्या मानेंगे, है ना। ये तो आप एक्स वाई मानते मानते परेशान हो गए होंगे, लेकिन क्या करिएगा, मानना तो पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो मान लेते हैं हम हमेशा की तरह कि लेट्स फर्स्ट नंबर इज एक्स और सेकंड नंबर इज, वही सेकंड इज लिख दो, समझाना नंबर है, इज वाई। अब जो क्वेश्चन कह रहा था हम उसको करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, इन्हें कहा है कि स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। ठीक है, यानी कि दोनों का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर। इसमें ऐसा जो नहीं, किसी को भी हम स्मॉलर मान सकते हैं, आप एक्स को भी मानिए वाई को भी मानिए। तो सिंपल सी बात है, नहीं जिसमें से जो घटा है यानी कि छोटी नंबर वाला ही इधर बोला वही होगा, क्योंकि हम एक्स को घटा रहे हैं तो वाई ही छोटा नंबर होगा, तभी तो प्लस में रिजल्ट है। इतना तो समझ में आता है आपको। तो मान लेते हैं हम क्या कह रहा है, यानी कि छोटा नंबर जो है क्या है, यानी कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, यानी कि ये स्मॉल नंबर है, यानी कि इसका स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, 8x, क्योंकि छोटे वाले के स्क्वायर जो है यानी कि बड़े वाले से 8 गुना है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं, है ना, इसको हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, हम पुट करा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहाँ इसको 8x रख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा था 8x, तो 8x रख लिया। ठीक है, सोल्व कराइए आप। उसके बाद सोल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमको अब आप फैक्टराइजर मेथड आपने पढ़ा है, फैक्टराइजर मेथड नहीं पढ़ा है तो मेरे पीछे की वीडियो देखिए कैसे फैक्टर तोड़ते हैं, उसको आप उसमें से आसपास देख सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें क्लियरली मैंने समझा रखा है क्या करना है कि फर्स्ट इनटू लास्ट रूल, यानी कि पहले और अंतिम वाले को बार बार मैं समझाता हूँ आपको, पहले और अंतिम वाले को क्या कराना है, मल्टीप्लाई करानी है, और जो नंबर आता है उसकी इक्वल टू इसको हमें इस प्रकार से फैक्टर करना होता है कि तोड़ना होता है, साफ साफ हिंदी में कहें, है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे आप देखिए, माइनस 8x है तो तोड़े तो माइनस 8x भी आ जाए और 180 भी मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं आराम से, अब देख लो। इसमें से अगर लिखना चाहें हम माइनस 18x प्लस 10x लिखें, यानी कि माइनस 18x में 10x जाएगा तो 28 बच माइनस में बचेगा और 18 180 भी हो जाए, और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको में से हम कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा मेरा x माइनस 18। अगर इसमें से क्या कर लेंगे हम प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा मेरा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसमें से x प्लस 10 और x माइनस 10 जो कॉमन होगा x माइनस 18। अरे समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक दबा देना। ठीक है, तभी तो हम आसानी से तुम्हें आगे बता पाएंगे। तब हम तुमको पता है आप सबको कि x प्लस 10 और x माइनस 18 क्या कराएंगे, बारी बारी से अगर जीरो साइड जीरो से हम कंपेरिजन करवाएंगे तो सिंपल सी प्लस वाला क्या होता है माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 10 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 18। तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, तो आप सिंपल से नंबर फाइंड करना, तो जब x बराबर 18 आ गया, यानी कि क्या आ गया, x बराबर 18 आ गया तो y बराबर निकाल लेंगे, इसमें इसको बिठा दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा यहीं पे बिठा दे रहे हैं, चलो यहीं पे देख लो, यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8 और x का वैल्यू क्या है तुम्हारा 18 आया। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 18 में 8 से मल्टीप्लाई कितना आता है 144 आता है, और y को जब रूट करा दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट चढ़ा दो 144, और इतना तो पता होगा तुम्हें कि 144 का वर्ग क्या होता है 12 आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको x का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया, है ना, और y का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया। कोई दिक्कत? और दिक्कत है, दिक्कत होगी ही नहीं, और ऐसे कौन समझाता है बताओ, इतनी आसानी से मैंने तुम्हें समझाया है। सो प्लीज इसको अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं तुम्हें आगे का सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से ले लो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 को देखो, चलो पढ़ देता हूँ एक बार कि तुम्हें सहूलियत मिल जाए पढ़ने में। क्या कर रहा है, ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, क्या कर रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 किलोमीटर मोर, क्या कर रहा है कि अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए ना, इट वुड बी हैव टू ट्रेवल 1 किलोमीटर 1 आवर लेस, फिर से पढ़ दे रहा हूँ देख लो, यानी कि एक ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have 2 kilometer 1 hour less than, है ना। So 1 hour less for the same journey, find the speed of the train. क्या रहा है कि अगर ट्रेन की जो है टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर एक समान चाल से चलती है, लेकिन अगर वही 5 किलोमीटर उसका स्पीड जो है बढ़ जाए तो उसका समय जो क्या होता है 1 घंटा घट जाता है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती है तो क्या है, ट्रेन का जो टाइमिंग है वह 1 घंटा कम लगता है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बहुत ही आसानी से देखो लिख लेते हैं क्या कहा है, सो समझ लो।
ये ट्रेन ट्रेवल, तो टोटल क्या चलेगा, लिख लेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन इज 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो यहाँ पे अगर उसका, तो स्पीड तो हमें पता नहीं है उसका, तो पहले टोटल डिस्टेंस है तो मान लेते हैं, आगे हम जो मानते आए हैं क्या मानेंगे, स्पीड उसका मानेंगे, लेट्स, तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब 1 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है, तो यानी कि उसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि उसका टाइम कितना लेगा जब, तो इसलिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि टाइम का हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड क्या है x किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब क्या कर रहा है, व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा उसका, तो सॉरी, तो टाइम कितना लेगा, तब टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है 360 ही है, समझ में आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो उसके द्वारा जो कवर किया गया है 360 ही है। ठीक है, तो बस यहाँ क्या बदलेगा, नीचे स्पीड बदला है, यानी कि x + 5 हो गया है, समझ गए। तो ये दोनों चीजें देख ली हमने। तो अब क्या कह रहा था उसके आगे कि अगर 5 किलोमीटर स्पीड उसका बढ़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम में 1 किलोमीटर कमी आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात देख लो, इतना तो तुम्हें आता होगा, है ना, क्योंकि हम डेली ट्रेवलिंग करते होगे, तो ट्रेवलिंग करने से तुम्हें समझ में आती होगी कि जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम कम जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि यही टाइम है कि दोनों का टाइम क्या कर देंगे, जो जो कम टाइम लिया है ना, सॉरी, जो ज़्यादा टाइम लिया है और जो कम टाइम लिया है उसको क्या कर देंगे, ज़्यादा वाले से कम को घटा देंगे। तो यानी कि यही ना बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चले जाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा था कि 1 घंटा, तो यानी क्या है कि ये 300, ये जो है क्या है, ज़्यादा समय लिया है क्योंकि इसका स्पीड कम है, उससे 5 किलोमीटर तो ज़्यादा समय लेगा, और ये कम समय लिया है, तो 360 बाई x + 5, और दोनों का अंदर कितना है, 1 घंटे का, है ना, टाइम है ना। अब इक्वेशन इसको सोल्व कर दो, इक्वेशन तो सोल्व करने आते होंगे, तो x × x + 5, ठीक है, इसको कराओगे x से x खत्म, तो 360 × x + 5 माइनस, और ये से 1 खत्म हो जाएगा, है ना, कैंसिल, तो 360x = 1। ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई कराओ इसको, 360x + 360 को मल्टीप्लाई कराओ, 0 5 जा 0, है ना, 6 5 जा 30, और 3 5 जा 15, और 3 1800। ठीक है, 1800 माइनस 360 x, और y में क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो x² + 5x। ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो इधर आते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक ना, इधर देखना, तो = में 1 नहीं लिखे थे, ठीक है ना, दिख रहा होगा ना। तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, x² देखो x² + 5x, ये लिख रहे हैं x, और ये जो 1800 उधर था, 1800 उधर जाएगा, और देखो समझ लो 1800 जो उधर जाएगा, तो 1800 जो यहाँ प्लस में है ना, तो उधर से इधर लाएंगे फिर, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -1800 हो जाएगा, और बचेगा हमारा क्या, 0 बचेगा। समझ में आया था, यानी कि देखो इससे इधर दोनों में तो नीचे साइड एक ही है, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आता है ना ऐसे, तो इधर से वही, और ये जो है प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जब हम इधर लाएंगे अभी इक्वेशन में, जैसे इतना इधर होता और ये उस साइड रहता, तो उसको ये साइड लाए तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए एक बार में कर दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसको सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़े,
क्या करें, कैसे तोड़े कि इतना आ जाए, तो तुम तोड़ लेना, बस तुमको वही फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें लगानी है, ठीक है। चाहे हमने कोई भी मेथड तुम्हें बताया, तुम्हें अगर फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती हो तो तुम क्वाड्रेटिक मेथड लगा लो, क्वाड्रेटिक मेथड में दिक्कत होती है तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, तुम्हारा आंसर वही आने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ वही फैक्टराइजेशन तोड़ देते हैं, इसको एक्स स्क्वायर, इसको है ना देख लेना, तो 45x माइनस 40x करोगे, है ना, तो इतना बराबर क्या जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बस सोल्व कर देना, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 45 बचेगा, ठीक है। इसमें से माइनस 40 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 45 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से x प्लस 45 कॉमन हो जाएगा, है ना, और x माइनस 40 कॉमन हो जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो एक x का वैल्यू माइनस 14 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और दूसरा x का वैल्यू 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तुमको पता है कि हमेशा माइनस का वैल्यू नहीं लेते हैं, प्लस का लेते हैं। तरीके क्या पूछा, चाल पूछ रहा था, तो उसका स्पीड क्या आ गया, 40 किलोमीटर आ गया, क्या आंसर आ गया, 40 किलोमीटर आंसर आ गया, ठीक है ना। ये गेम पूछ रहा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ट्रेन का स्लोप कितना था, 40 था। अगर बाद में चलोगे, अगर बाद वाला ट्रेन पूछेगा, अगर तो x प्लस 5 बढ़ा था, तो यानी कि 40 प्लस 5 यानी कि 45 हो जाएगा, समझ गए। किलोमीटर पर आवर यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत है तो, क्योंकि स्पीड को हम सब क्या मापते हैं, किलोमीटर पर आवर में। कोई दिक्कत बा ना, तो लाइक कर दी, ठीक बा, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सोल्व कराते हैं। बस मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि मेरे कंटेंट यानी कि मेरे जो सॉल्यूशन तुम्हें पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो, उन्हें भी सब्सक्राइब कराओ, जिनसे तुम्हें भी मदद मिल सके, तुम्हारे दोस्तों को भी मिल सके। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि मैं पूरे का पूरा जो सॉल्यूशंस है तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। बस मेरे चैनल पे बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिलहाल के लिए, है ना, अपने नोटबुक के लिए, और समझने के लिए वीडियो देख लेना, ठीक है। इस पे उतारने के लिए नोटबुक पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और समझने के लिए तो वीडियो है ही, बार बार देखो, समझ में आएगा, जाएगा कहाँ। उस पहाड़ से भारी तो नहीं ना है, पहाड़ से ज़्यादा भारी है, जिसको हमारे मानसी दादा ने 22 साल की लगातार मेहनत से तोड़ दी, ये क्या है, ठीक है। चलो, बात कम काम ज़्यादा, क्या करोगे, तुम लोग को बात नहीं कहेंगे, समझे नहीं आता है ना, तो क्या करें, बात तो बनाना पड़ता है, तुम्हें देना ही पड़ता उदाहरण ना। तो तुम लोग तो ताजमहल में खोए रहते हो, है ना, ताजमहल के बारे में पहले जानोगे तब ना, कभी से भी तुम्हें बताएंगे, है ना। लेकिन याद रखना है प्रेम को, तो मांझी दादा का प्रेम याद रखना, है ना। ये नहीं किसी गरीब की छाती पे चढ़कर गरीब के अधिकार को मारकर अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलो सवाल को देखते हैं, समय नहीं गवाते हैं। चलो इतना बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 देखते हैं ना, 7 बता दिए, 8 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देख लो, क्वेश्चन पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अगर 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 and 3/8 hour. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, क्या कर रहा है, एक नल है, क्या है, एक टंकी है, सॉरी, एक टंकी है और नल 2 है ना, और दोनों नल क्या कर दे रहे हैं, उसको मिल करके 9 घंटा, है ना, सिंपल हिंदी में कुछ पढ़ा हुआ, 9.3/8 घंटा में भर दे रहे हैं ना। और कह रहा है आगे कि जो बड़ा जिसका है ना, कोई देखो डायमीटर मतलब क्या, यानी कि मोटा पाइप हुआ, ठीक है, यानी कि बड़ा डायमीटर मतलब क्या, मोटा पाइप हुआ, है ना। जो क्या कर रहा है, 10 घंटा कम समय ले रहा है, किससे, छोटे वाले से, ठीक है। अलग अलग जब भर रहा है तब, तो निकाल दीजिए टाइम, अलग अलग निकाल दीजिए टाइम, कि अलग अलग भरेगा तो कितना टाइम लेगा, कोई दिक्कत है, दिक्कत है नहीं। चलो क्वेश्चन जो कह रहा है पहले देख लो कि 2
वाटर टैप कैन fill the tank in 9 and 3/8 hours। यानी कि इसको तोड़ोगे तो कितना जगह 9 8 72 3 75/8 घंटा में यही तोड़ के रख लो। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि छोटा वाला से बड़ा वाला क्या कर रहा है, 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो छोटा वाला के लिए मान लेंगे हम कि लेट्स अ स्मॉल डायमीटर टैप कैन fill the tank in X आवर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लार्ज वाला क्या बोल रहा है, सो क्या करेगा, सो लार्ज क्या कर जाएगा उसे x माइनस 10। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? है दिक्कत? बताओ, दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक यहाँ दिक्कत नहीं ना है कि टोटल इतना लग रहा है, छोटा वाला इतना भर रहा है और बड़ा वाला कही रहा है कि उसे 10 घंटा कम ले रहा है। वो 1 घंटा लिया तो 1 घंटा माइनस 10 लेगा। तो अब तुम है ना वर्क एंड टाइम पढ़े होगे, पाइप एंड टंकी पढ़ोगे, तो इसमें हम जो बनाते हैं सिंपल सी बात उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। ज़्यादा याद नहीं समझना है, बस उसको रेसिप्रोकल करने का कारण होता है क्योंकि कोई जो हम उसमें क्या लेते हैं, काम का भाग लेते हैं, है ना। कि प्रत्येक आवर में कितना, जैसे 9 घंटा में जैसे कितना था कि x माइनस 10 घंटा में काम कर ले रहा है ना। तो पहले टंकी 1 घंटा में काम कर ले रहा है ना, पूरा काम कर रहा है। एक भाग टाइम कितना करेगा, तो 1/x, इसीलिए वैसे कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, उसको सिंपल सी बात समझना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो ये कर रहा है कि जो है, तो ये दोनों, यही जो दोनों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये दोनों जब मिल जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चले जाओ कि ये जब दोनों मिल जा रहे हैं, है ना, इन्हें दिया हुआ है कि जब दोनों मिल जा रहे हैं तो यानी कि ये वो x 1/x 1 घंटा करेंगे घंटा में, तो दूसरा 1/x माइनस 10 कर रहा है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, 75/8 था, यानी क्या हो बोलेंगे, सब उलट जाएगा। बस उलट के लिख दिया करो, बस कुछ नहीं करना है, बस उलट दो, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं तुम्हें, जिसको सोल्व करो। x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस प्लस है ना, सॉरी गलती तो हो जाएगी, यही सब गलती हो जाता है। नहीं x माइनस ही है, ठीक है, यानी कि 10 घंटा कम ले आना भाई, अभी गलती कर रहे थे। x माइनस 10, ठीक है, x खत्म हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, x से x खत्म हो गया तो x माइनस 10 और प्लस x माइनस 10, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इक्वल टू 8/75। ठीक है, सोल्व कराओ इसको। तो x और x क्या हो गया, 2x माइनस 10 और x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 75 में 2x माइनस 10 करेगा। ठीक है, अभी x स्क्वायर माइनस 10x को क्या करवाएगा, 8 से करवा देगा, करेगा ना, 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना करो, 75 दूनी 110 है ना, 150x माइनस 75 दही 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 10 8 80x। ठीक है, इसको इधर लाओ ना, उधर तो हो नहीं पाएगा, तो सबको ले आओ, सबको उस साइड में चलो। ठीक है ना, तो 8x स्क्वायर तो मेरा इधर है ही, देख सकते हो, 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, और उसको उधर ले जाओ तो भी माइनस में हो जाएगा 150x, और उधर जाके प्लस में हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 80 8 15 वाट है ना, 150 का कितना हो जाएगा, 0 0 5 8 13 और 2 230x प्लस 750
50, ठीक है ना, 0 750 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे, वही फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना है तुम्हें ना, इसको ऐसे तोड़ना है ना। फिर समझ में आ रहा है ना कि इसको कैसे तोड़ना है, इसको कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ोगे है ना, 230x को और 7 ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, तो ये दोनों बराबर कितना आना चाहिए, देखो 0 5 8 0 5 8 के 40 है ना, और 7 8 56 और 4 60 है कि 6000 आना चाहिए। देखो सिंपल सी, एकदम सिंपल है, 8x स्क्वायर है ना माइनस 200 और माइनस 30x है ना, x लिखना भूल जा रहा है भाई, देखो तो इसको 200x माइनस 30x करेंगे, प्लस 750 ही रहने दो, इक्वल टू 0, तो 2 तिहाई 6 है ना, गया, बहुत आसान तो था जी। तो 8 इसमें से कॉमन लोगे, 8x कॉमन लोगे तो x माइनस है ना इक्वल 8 दूनी 16 और 8 5 40, 25 बार में, इसमें से 30 कॉमन ले लो है ना, तो x माइनस 25 आ जाएगा, इक्वल टू 0। एक आ जाएगा कॉमन करो तो x माइनस 25 और x माइनस 8x माइनस 30, ठीक है ना, 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये x बराबर जब कंपेरिजन कराओगे तो 25 आ जाएगा, और ये 8x देखा जाएगा, इसको 8x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर 30/8 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, किसको जब तोड़ोगे है ना, तो कभी वह लॉजिक पे बैठे ही नहीं रहेगा, कि कभी जो है बड़ा वाला है ना छोटा वाला जो पाई करेंगे, x वाला छोटा वाला को मान जाएगा ना, 18 के 24 3 ही घंटा आएगा, समझ में आ रहा बात। तो कभी लॉजिक फिट ही नहीं बैठ रहा है, इसलिए x का वैल्यू हम कौन लेंगे, x बराबर 25 हो जाएगा, यानी कि x का मान 25 है, तो बड़ा वाला क्या लेगा, x माइनस 10 ले रहा था, यानी कि उसका मान क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 बराबर 15। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, देख लो आराम से, जल्दी से देख लो है ना, जल्दी से आराम से समझाएंगे, समझ में आता है तो बच्चों तो आराम से समझाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, टेंशन ना लो, हम हैं तो फिर क्या गम है, बस तुम लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है, हमारा बस यही काम है। और तीसरा काम है ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। 9 जल्दी करवाते हैं, कह रहा है कि है ना, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर between Mysore and Bangalore if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the speed of the train। यानी कि जो क्वेश्चन अभी तुम्हें क्या बनाए, यानी कि 7 बनाया, जस्ट उसी का है ना, सिंपल सी बात है। क्या कर रहा है, ट्रेन है, एक बस यहाँ ट्रेन दे दिया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक तो पैसेंजर ट्रेन है, यानी कि पैसेंजर जो ट्रेन है ना वह क्या कर रही है ना, स्पीड तो दोनों को द्वारा 132 किलोमीटर चला जा रहा है, बस एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वह क्या है, उसका एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है, और वही दोनों कारण से क्या हो रहा है, यानी कि इसका स्पीड ज़्यादा है तो वह 1 घंटा कम समय ले रहा है, ठीक है, सो सिंपल, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो जो पहले कह रहा है वही लिख ले रहे हैं कि द एक्सप्रेस है, क्या कह रहा है कि द टोटल डिस्टेंस, क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन है ना, ट्रेन दोनों ट्रेन है, ट्रेन लिखेंगे 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब तो कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि दोनों का स्पीड नहीं दिया हुआ है, स्पीड तो नहीं दिया हुआ कितना है, बस डिस्टेंस ना कवर किए हैं, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, जो हमेशा से हम मानते आए हैं है ना, कि हम मानने वहीं वाले हैं, है ना, कुछ होता तो है नहीं रियल में, तो क्या कर लेंगे, लेट्स, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का 4 मान लेंगे पैसे, लेट्स स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड पूछा है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज सही लिखा हो ना यार, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा उसका, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो पता है ना।
x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वह क्या कर रहा है, उसका रेडियस स्पीड ज़्यादा है उससे, यानी कि उसका x था तो उसका x प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुमको क्या कर रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, तो उसका टाइम जो है, तो टाइम टेकन जो होगा टाइम बाय क्या हो जाएगा, यानी कि पैसेंजर का, तो पैसेंजर का जो लिया गया टाइम है वह क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड पता होता है कि टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ये हो जाएगा। और एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, देख लो, एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस का डिस्टेंस सेम है, स्पीड बस अलग है, इसका x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस ट्रेन की स्पीड क्या है, जिस ट्रेन की स्पीड कम है तो उसके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, ज़्यादा है, तो स्पीड किसका कम है, इसका है तो ज़्यादा समय लेगा, और इसका है तो कम लेगा, और इसी में से तब इसको घटाएंगे तो ही घंटे का अंतर है ना, समझ में आ रहा है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर जैसे लिखते हैं हम चले जाएंगे, यानी कि 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 इज इक्वल टू क्या, 1 घंटा है ना, 1 आवर है, जो 1 आवर है ना 1 है। ठीक है, सॉल्व करवाओ इसको, तो इसको करवाओगे तो पता है तुम्हें कि इसका एलसीएम x प्लस 1 हो जाए, x प्लस 11 हो जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा, तो इसको क्या करवाओगे, x इंटू एक्स प्लस 11, तो x खत्म, तो यानी कि 132 इंटू एक्स प्लस 11, और ये माइनस और इससे ही खत्म हो जाएगा, तो x इंटू यानी कि 132 x खाली बचेगा यहाँ, 132 x इक्वल टू 1, सॉल्व करवाओगे 132 x प्लस इसको करवाओगे तो 1400 कितना आएगा, 132 में 11 से 132 2 5 1452 आएगा, क्या आएगा, 1452 आएगा, माइनस 132 एक्स ऐसे ही रहेगा, ये नीचे मेरा क्या है, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, 132 खत्म हो जाएगा, इसको सोल्व कराओगे तो यहाँ देखो है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। ठीक है, अब जब इसको करवा लेंगे है ना, तो इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 बचेगा, और इसको इधर सोल्व कर दे रहे हैं तुम्हारा है ना, तो देखो यहाँ इसमें से एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़ना है कि हमें इतना बराबर है, तो याद रखना तुम तोड़ लेना, फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें बार बताया है ना, फैक्टराइजेशन मेथड इसको ऐसे तोड़ना है, तो इसको हम ऐसे अगर तोड़ेंगे तो मिला लेना अपना है ना, क्योंकि हमने तोड़ रखी है, यानी कि 11x यानी कि 44x में से 33x वो करेंगे तो देखो 11x आ भी जाएगा, और इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 1452 भी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस 1452 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लेंगे तो x है ना प्लस 44 माइनस 33, माइनस अभी तो माइनस हो गया है ना, तब तक 44 जगह माइनस कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 0, तो इसमें से एक होगा x प्लस 44 कॉमन दोनों में, और एक है x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो एक x का वैल्यू माइनस 44 हो जाएगा, और दूसरा x का वैल्यू 33 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि x का वैल्यू जो है कभी भी हम क्या है, मालूम है ना आप सबको कि x जो है कभी वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए जब पहला ट्रेन का वैल्यू क्या था, x बराबर पहला ट्रेन का था, तो यानी कि x बराबर जब 33 हो जाएगा, तो दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना था, x प्लस 11 ज़्यादा था उससे, यानी कि वही 33 प्लस 11 यानी कि क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज योर आंसर, प्लीज लाइक। ठीक है, चलो इसको फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं तुम्हें आज का जो लास्ट सवाल है यानी कि एक्सरसाइज 4.3 से आज हम क्या हो जाएंगे, निर्विघ्न क्लियर, उसके बाद हम 4.4 में चलेंगे है ना, तो इसको तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे का
क्वेश्चन हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ दें फोड़ दें। ठीक है, चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन 10 जो कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो ना हिंदी में वर्ग, यानी कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर is 468 meter square if the differences of their perimeter is 24 meter, find the side of a square। कहने का मतलब कि अगर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर का अंतर है 24 मीटर, तो उन दोनों स्क्वायर के साइड ज्ञात करिए। सिंपल, यानी कि दो स्क्वायर है, उन दोनों को एरिया पे जोड़ने में 468 आ रहा है, और अगर उनके जो हम पेरीमीटर लें तो उन दोनों का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वह 24 मीटर है। ठीक है, तो उनके साइड हमें ज्ञात कर देनी है। कोई दिक्कत? चलो देखते हैं, पता है तुम्हें, जो लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है ना कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, पहले लिख लो क्वेश्चन कम से कम इतना भाग, sum of the areas of two square is equal to 468 kilometer square, 468 किलोमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है कि डिफरेंसेस ऑफ पेरीमीटर भी दिया हुआ है ना, difference of their perimeter is 24। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास तो बस ये दिया हुआ है, हमारे पास साइड नहीं पता है दोनों, तो साइड तो पता होना चाहिए तुम्हें कि लेट्स क्या कर लेंगे, द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स मान लेंगे, क्योंकि पता है कि इसका एक है कि इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो इसका एक साइड जो है वह सभी साइड के बराबर वही होगा, और द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या कर लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन कहा था बच्चा लोग, है ना, क्वेश्चन क्या कहा है कि एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो तुम्हें पता होगा ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़े होगे ना, तो 3 क्लास से ही पढ़ना है भाई, 3 क्लास, हाँ 3 क्लास से, 4 क्लास से ही एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें तो रट याद हो जाएगा होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, बस साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड मतलब क्या, साइड स्क्वायर, तो एक इसका साइड एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दोनों बोल रहे हैं जी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ ना, यही दोनों का अंतर, सॉरी योग दिया हुआ है ना 468 किलोमीटर। ठीक है, और एक और क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर पता है 4 इंटू साइड, क्या है 4 इंटू साइड, तो एक का यानी कि ये दिया हुआ है 4x माइनस 4y, क्योंकि एक का क्या होगा 4x होगा, यानी कि 4 इंटू साइड यानी कि 4x, और दूसरा का 4 इंटू वाई यानी कि 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू वाई, और इन दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है ना 24 दिया हुआ है दोनों का, ये जो दोनों, ठीक है, तो इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेंगे हम तो x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 24, 4 से इसको काट दो 6 बार में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा 6, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई,
इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यही इक्वेशन क्या कर दे रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं। ये जो पुट करोगे यहाँ, यानी कि x का वैल्यू है ना, x का ये 6 + y, तो इसको लिख सकते हैं ना 6 + y का स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर है इक्वल टू 468। इसको कराओगे a + b का होल स्क्वायर होगा तो 6 × 36 प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6 दूनी 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा, है ना। y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। सबको इधर उसको भी इधर ले आओ। ऐसा करते इसके बाद 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लोगे तो y स्क्वायर इंटू 6y आसान थोड़ा हो जाएगा, प्लस 36y है तो इसको 18 बचेगा इक्वल टू 468। और जब इसको काटोगे 2 से तो 200 कितना हो जाएगा, 200 और 68 कितना आ रहा होता है, 35 36 35 यानी 34, 234 हो जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या यहाँ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 इधर आके माइनस 234 इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 6y 18, 34 में 18 का कितना, 14 में से 8 गया 6, 2 में से गया 1, ये 216 माइनस 216 इक्वल टू 0। और इसको यहाँ के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से है ना, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो इसको तो y स्क्वायर है तो इसको कितना में तोड़ सकते हैं, है ना, 216 को तोड़ना है। क्या तोड़ना है, 216 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 6y माइनस 216 है तो कैसे तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे ये तुम्हारा आ जाए 18 और 12 करना। क्या करोगे, 18 और 12 इसको वैसे ही तो है ना, प्लस 18y माइनस 12y, तो 18 में से 12 जाएगा 6y बच भी जाएगा, और उतना कराओ तो 216 आ भी जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, इसमें से y कॉमन ले लोगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, और माइनस 12 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, तो 0। अब y प्लस 18 इसमें से कॉमन ले लेंगे, और इसमें से y माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो 0। ठीक है, तो एक y का वैल्यू माइनस 18 और y का वैल्यू 12। तो सिंपल सी बात है, तुमको पता है हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, y का वैल्यू कभी भी है ना, चाहे जो भी का वैल्यू होता है प्लस ही लेते हैं। तो अभी हाल मेरा दिया हुआ था, यानी कि वो क्या था, क्या पूछ रहा था, साइड पूछ रहा था, तो किसी की ये जो केस होना है इसमें बैठा लो, यानी कि x का वैल्यू y का जो वैल्यू आ गया, y का वैल्यू जो 12 आ गया 12 ना, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हम देखे थे ना इक्वेशन में, आया था ना इक्वेशन 1 में 6 + y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + y का वैल्यू क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 18, यानी कि x बराबर 18 और y बराबर 12। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सॉल्यूशंस। So I tell you only one things, that is if you are new on my channel, so please subscribe my channel and like, share with your friends. Thank you, bye, see you with the next chapter. Bye. Have a nice day.